शिक्षा दर्शन में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के विषय में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके पास कोई सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अर्थ परिवर्तन की दिशा। संस्कृत के विद्वान यास्क, पतंजलि तथा भर्तृहरि आदि ने शब्दार्थ विकास पर विस्तार से चिंता करते हुए अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियों के माध्यम से शब्दार्थ परिवर्तन की दिशाएं निश्चित की है। दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत के विद्वान यास्क, पतंजलि और भर्तृहरि ने शब्दार्थ विकास पर विस्तार से चिंतन करते हुए अभिधा लक्षणा और व्यंजना शक्तियों के माध्यम से शब्दार्थ परिवर्तन के विषय में दिशाएं निश्चित की है। भाषा विज्ञान में इस दिशा पर नए ढंग से चिंतन किया गया है। इस विषय में फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल का नाम बहुत चर्चित है। भाषा विज्ञान में इस दिशा पर नए ढंग से चिंतन किए गए हैं और इस विषय में फ्रांसीसी विद्वान ब्रिल का नाम बहुत ही चर्चित है। उन्होंने अर्थ विकास का 3 दिशाएं निश्चित की है। ब्रिल ने अर्थ विकास की 3 दिशाएं निश्चित की है। यह दिशा निर्धारण शब्द के पूर्ववर्ती और परवर्ती अर्थ भिन्नता के आधार पर किया गया है। अर्थात कुछ शब्दों का अर्थ एक समय कुछ होता है तो परवर्ती काल में कुछ और हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि दिशा निर्धारण शब्द के पूर्ववर्ती और परवर्ती अर्थ भिन्नता के आधार पर किया गया है। अर्थात कुछ शब्दों का अर्थ एक समय कुछ और होता है, परवर्ती काल में कुछ और हो जाता है। अर्थ परिवर्तन की निम्नलिखित दिशाएं सामने आती है। अर्थ परिवर्तन की निम्नलिखित दिशाएं सामने आती है। जो पहला है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार का सामान्य अर्थ है अर्थ क्षेत्र का विस्तृत होना। जब कोई शब्द एक समय सीमित अर्थ में प्रयुक्त होता रहा हो और बाद में उसकी अर्थ सीमा का विस्तार हो जाए तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। दोस्तों अर्थ विस्तार जो है वो सामान्य भाव है और वह अर्थ क्षेत्र में विस्तृत है। जब कोई शब्द एक समय सीमित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं और उसके बाद उसकी अर्थ सीमा का विस्तार हो जाता है तो उसे अर्थ विस्तार कहते हैं। यथा जैसे की बात किया जाए तो जैसे में तेल। संस्कृत में एक विशेष तिलहन, तिल के तरल पदार्थ को तेल कहते हैं। जैसे में दोस्तों तेल है, संस्कृत में विशेष तिलहन, तिल के तरल पदार्थ को तेल कहते हैं। इस शब्द के अर्थ में धीरे धीरे विस्तार हुआ। आज सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल, मछली आदि से तैयार किए गए तरल पदार्थ को तेल कहते हैं। दोस्तों, इस शब्द का जो विस्तार धीरे धीरे विस्तार हो गया उसे आज हम लोग सरसों तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन, नारियल, मछली आदि के तरल पदार्थ को तेल कहते हैं। अधिक परिश्रम के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे में मनुष्य के तेल निकालने की बात कही जाती है। उनमें मेरा तेल निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिक परिश्रम के संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले मुहावरे में मनुष्य तेल निकालने की बात कहते हैं कि उनमें मेरा तेल निकाल दिया।
दूसरा उदाहरण है कुशल। संस्कृत में तीक्ष्ण अग्रभाग वाली एक विशेष घास कुश को सावधानी से उखाड़ने वाले को कुशल कहते थे। आज इसका अर्थ चतुरता या निपुणता के संदर्भ में लिया जाता है। कुशल संस्कृत में तीक्ष्ण अग्रभाग वाली एक विशेष घास को कुश कहते हैं और उसे सावधानी से उखाड़ने वाले को कुशल कहते थे। आज जो है इसका अर्थ चतुरा या निपुणता के संदर्भ में लिया जा रहा है और खेल में कुशल, कला में कुशल व व्याख्यान में कुशल आदि संदर्भों में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों, आज खेल में कुशल, कला में कुशल, व्याख्यान में कुशल आदि के संदर्भों में भी लिया जा रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है। अगला उदाहरण है स्याही। इसका प्रारंभिक अर्थ था काली। इस आधार पर लेखन योग्य बनाए गए काले रंग के तरल पदार्थ को स्याही कहते हैं। आज लाल, नीली, गुलाबी आदि रंगों को स्याही मिलती है। स्याही, इसका जो प्रारंभिक अर्थ था वह काली था। इसी आधार पर लेखन योग्य बनाए गए रंग तरल पदार्थ को स्याही कहते थे, लेकिन आज जो है यह लाल, नीली, गुलाबी आदि रंगों की स्याही हो गई है। इसी प्रकार प्रवीण, गौशाला, गवेषणा, गाय ढूंढना आदि शब्दों का अर्थ विस्तार हुआ है। इन सभी शब्दों का भी अर्थ विस्तार हुआ है। दूसरा, अर्थ संकोच। अर्थ संकोच न की प्रक्रिया अर्थ विस्तार के पूर्ण विपरीत है। जब किसी शब्द का पूर्ण विस्तृत अर्थ परवर्ती काल में संकुचित रूप में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। दोस्तों, और अर्थ संकोच जो है, इनमें अर्थ संकोच न की प्रक्रिया अर्थ विस्तार के पूर्ण विपरीत हैं। जब किसी एक शब्द की संपूर्ण विस्तृत अर्थ प्रवर्ती काल में संकुचित रूप से प्रयुक्त होने लगते हैं तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। यथा जैसे में मृग। प्राचीन संस्कृत में मृग का अर्थ जंगली जानवर था, जिसके अंतर्गत सभी वन्य पशु आ जाते थे। पशुओं में श्रेष्ठ शेर को इसलिए मृगेंद्र, मृगपति या मृगराज कहते हैं। दोस्तों, मृग, इसे प्राचीन काल में संस्कृत में इसका अर्थ जंगली जानवर होता था, जिसके अंतर्गत सभी वन के पशु आ जाते थे। लेकिन पशुओं में श्रेष्ठ शेर को इसलिए मृगेंद्र, मृगपति या मृगराज कहते हैं। वर्तमान समय में इसका अर्थ संकुचित होकर मात्र हिरण रह गया है और वर्तमान समय में इसका अर्थ संकुचित होकर के केवल हिरण रह गए हैं। अगला है सर्प। सर्प शब्द का निर्माण सृप धातु से बना हुआ है। इस शब्द का अर्थ है रेंगने वाले जीव, जिसके अंतर्गत केंचुआ, सांप आदि रेंगने वाले जीव आ जाते हैं। शब्द का जो निर्माण है वह सृप धातु से है और इस शब्द का अर्थ रेंगने वाला जीव जंतु से है, जिसके अंतर्गत केंचुआ, सांप आते हैं। वर्तमान समय में इसका मात्र सांप के लिए होता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग केवल मात्र सांप के लिए होता है। अगला है मंदिर। संस्कृत में मंदिर शब्द का प्रयोग विस्तृत रूप से घर, राजमहल, देवालय आदि के लिए होता है। हिंदी में इस शब्द का प्रयोग प्राय केवल देवालय या आराधना गृह के लिए होता है।
मंदिर मंदिर की बात किया जाए तो संस्कृत में मंदिर शब्द का प्रयोग केवल घर, राजमहल, देवालय आदि के लिए होते हैं, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग देवालय या आराधना गृह के लिए होता है। इसी प्रकार वृषभ यानी बैल, सांड, रुद्रदेव और कमल, मेढक, मछली आदि शब्दों के अर्थ में संकोच हो गया है। तीसरा अर्थादेश। अर्थादेश का सामान्य अर्थ है अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ का प्रचलन, अर्थात जब कोई शब्द पहले एक अर्थ में प्रचलित हो और बाद में किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगे तो उसे अर्थादेश कहते हैं। अर्थादेश, इसमें एक स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रचलन होता है। जब कोई शब्द पहले एक अर्थ में प्रचलित होते हैं और बाद में अन्य अर्थ में प्रयुक्त होने लगते हैं तो उसे अर्थादेश कहते हैं। इस परिवर्तन से शब्द नए अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। जैसे में साहस शब्द प्राचीन संस्कृत में चोरी, डकैती और बेविचार आदि संदर्भों में कार्य करने के अर्थ में प्रयुक्त होता था। आज इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के संदर्भ में उत्साह दिखाने में होता है। साहस, इसका प्रयोग प्राचीन काल में चोरी, डकैती, बेविचारी आदि के संदर्भों में होता था, लेकिन आज के समय में इसका प्रयोग अच्छे कार्यों के संदर्भ में या उत्साह दिखाने में होता है। अर्थादेश को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अर्थोत्कर्ष। है अर्थोत्कर्ष, जब कोई शब्द प्रारंभ में निम्नलिखित अर्थ में प्रयुक्त होता रहा हो और बाद में उच्च या उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है तो उसे अर्थ विकास की अर्थोत्कर्ष दिशा कहते हैं। इसमें शब्दार्थ का भावनात्मक रूप उत्कर्ष प्राप्त करता है। अर्थोत्कर्ष, इसमें जब कोई प्रारंभ में निम्नलिखित अर्थ में प्रयुक्त होता रहा हो और बाद में उच्च या उत्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लगता हो तो उसे अर्थ विकार की अर्थोत्कर्ष दिशा कहते हैं। इसमें शब्दार्थ का भावनात्मक रूप उत्कर्ष प्राप्त करता है। जैसे की बात किया जाए तो करपट। संस्कृत में करपट शब्द का प्रयोग फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र के संदर्भ में किया जाता था। वर्तमान समय में करपट शब्द अच्छे वस्त्र के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। करपट की बात किया जाए तो इनमें संस्कृत में करपट शब्द का प्रयोग फटे पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अच्छे वस्त्र के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है मुग्ध। संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग मूर्ख के अर्थ में होता था। धीरे धीरे इसके अर्थ में परिवर्तन आया और मोहित, आकर्षित और भोलेपन के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। मुग्ध, इसमें संस्कृत में सबसे पहले इसका प्रयोग मूर्ख के अर्थ में होता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अर्थ परिवर्तन हुआ और इसका प्रयोग मोहित, आकर्षित और भोलेपन के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है।
अगला सभ्य, इस शब्द का प्रयोग पहले सभा में बैठने वाले के अर्थ में होता था। सभा में सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अर्थ में उत्कर्ष आया और यह शब्द संस्कृत व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा। सभ्य, इसमें जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सभा में बैठने वालों के लिए होता था और सभा में सभ्य और असभ्य दोनों प्रकार के लोग होते थे। इसके अर्थ में उस उत्कर्ष आया और यह शब्द सुसंस्कृत व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा है। इसी प्रकार साहस, गोष्ठी, गौशाला यानी सभ्य लोगों की बैठक, फिरंगी यानी डाकू, यूरोपियन आदि शब्दों में अर्थोत्कर्ष देख सकते हैं। ख है अर्थापकर्ष। अर्थ विकास की यह प्रक्रिया अर्थोत्कर्ष के ठीक विपरीत है। जब कोई शब्द पहले उच्च या अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हो और बाद में निम्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगे तो उसे अर्थापकर्ष कहेंगे। अर्थापकर्ष, इसमें अर्थ विकास की प्रक्रिया अर्थोत्कर्ष से ठीक विपरीत है। जब कोई शब्द पहले उच्च या अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होते थे और बाद में निम्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगे तो उसे अर्थापकर्ष कहेंगे या अर्थापकर्ष कहते हैं। जैसे में पहला असुर शब्द वैदिक साहित्य में देवता के अर्थ में प्रयुक्त होता था, आज इसका प्रयोग राक्षस के अर्थ में होता है। असुर की बात किया जाए तो इस वैदिक साहित्य में असुर शब्द जो है वैदिक साहित्य में देवता के अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज इसका प्रयोग राक्षस के अर्थ में प्रयोग होते हैं। अगला अभियुक्त। संस्कृत में अभियुक्त का अर्थ था प्रामाणिक पुरुष, किंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग अपराधी के अर्थ में होता है। अभियुक्त, इसका प्रयोग संस्कृत में इसका प्रयोग संस्कृत में अभियुक्त का अर्थ है प्रामाणिक पुरुष, लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग अपराधी के अर्थ में होता है। अगला है पाषंडी। अशोककालीन भारतवर्ष में एक विशेष संप्रदाय पाषंडी का उदय हुआ था। इस संप्रदाय वालों पर विशेष श्रद्धा होने से उन्हें दान दिया जाता था। आज पाषंडी का अर्थ परिवर्तित होकर ढोंगी या दिखावा करने वाला हो गया है। पाषंडी, इसमें जो है अशोक के शासनकाल में भारतवर्ष में एक विशेष संप्रदाय का उदय हुआ था और वह संप्रदाय पाषंडी था। इस संप्रदाय वालों को विशेष श्रद्धा होने से उन्हें दान दिया करता था और आज यह पाषंडी का अर्थ परिवर्तन होकर के ढोंगी या दिखावा के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार चतुर्वेदी, चौबे यानी चारों वेदों का ज्ञान, अधिक खाने वाला, मधुर, माहुर, भद्र, भद्दा, आबदस्त, नमाज पढ़ने के पूर्व हस्त शुद्धि का जल, शौचालय का जल आदि शब्दों में अर्थापकर्ष देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग चतुर्वेदी को चौबे यानी कि चारों वेदों का ज्ञाता या अधिक खाने वाला कहते हैं। मधुर को माहुर, भद्र को भद्दा, आबदस्त को नमाज पढ़ने के पूर्व हस्त शुद्धि का जल यानी शौचालय का जल आदि शब्दों में अर्थापकर्ष देखते हैं।
चौथा है मूर्तिकरण। इसे स्थूलीकरण भी नाम दिया जाता है। जब भावों के सूक्ष्म रूप के स्थान पर स्थूल अर्थ विकसित हो जाता है तो उसे अर्थ विकास की मूर्तिकरण दिशा कहते हैं। मूर्तिकरण इसमें जो है इसे स्थूलीकरण भी नाम दिया जाता है, लेकिन जब भावों के सूक्ष्म रूप के स्थान पर स्थूल अर्थ में विकसित हो जाता है तो उसे अर्थ विकास की मूर्तिकरण दिशा कहते हैं। यथा जैसे कि बात किया जाए तो क है पुराना, पहले पुराण, क है पुराण। पहले पुराण का सामान्य अर्थ पुरातन था, पुरातन या पुराना था। अब पुराण का अर्थ ग्रंथ विशेष है, इसका विशेष भाव संज्ञा का स्थान ले लेता है। पुराण इनमें जो है यह जो है पहले पुराण का सामान्य अर्थ पुरातन या पुराना था, लेकिन अब पुराण का अर्थ विशेष ग्रंथ के रूप में हो रहा है और इसका विशेषण भाव संज्ञा का स्थान ले लिया है या स्थान ले लेता है। ख है सवारी। इस शब्द में मूल अर्थ सवारी क्रिया का बोध होता है, किंतु वर्तमान समय में यह स्थूल संदर्भ से जुड़कर संज्ञार्थ द्योतन करता है, संज्ञार्थ द्योतन करता है, अर्थात सवारी शब्द का प्रयोग सवार अर्थ में होने लगा है। जैसे लो एक सवारी और आ गई। सवारी इस शब्द का जो मूल अर्थ है वह सवारी क्रिया का बोध होता था, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थूल संदर्भ के अर्थ में जुड़कर संज्ञार्थ द्योतन करता है। लेकिन सवारी शब्द का प्रयोग सवार अर्थ में होने लगे हैं, जैसे कि लो सवारी और आ गई सवारी। गौ है सामग्री। इसका प्रारंभिक अर्थ समग्रता के संदर्भ में संचयन रहता है, किंतु अब इसके अर्थ में मूर्तिकरण होकर वस्तुओं का ज्ञान करता है। यथा हवन सामग्री आ गई है। ध्यातव्य है कि सामग्री में कई वस्तुओं का योग होता है। समग्रता के आधार पर शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है। घ है सुहाग। इसका मूल शब्द सौभाग्य है, जिसका अर्थ है उत्तम या अनुकूल भाग्य। इसका तद्भव रूप सुहाग संज्ञा अर्थात स्थूल संदर्भ में प्रयुक्त होने लगा है। उदाहरणार्थ इसमें उसका सुहाग जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे। सुहाग इसका जो मूल अर्थ है वह मूल शब्द सौभाग्य है और जिसका अर्थ होता है उत्तम या अनुकूल भाग्य। इसका तद्भव रूप जो है वह सुहाग संज्ञा अर्थात स्थूल संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण जैसे कि बात किया जाए तो उनका सुहाग जहाँ भी रहे प्रसन्न रहे का प्रयोग करते हैं। पांचवा है मूर्तिकरण। अमूर्तिकरण अर्थ विकास की इस दिशा के लिए सूक्ष्मीकरण नाम दिया जाता है। अर्थ विकास की इस दिशा के लिए सूक्ष्मीकरण नाम दिया जाता है। जब किसी शब्द के मूर्त अर्थ के स्थान पर सूक्ष्म या भावात्मक अर्थ प्रकट होने लगता है तो उसे अमूर्तिकरण अर्थ विकास की संज्ञा देते हैं। अमूर्तिकरण इसमें अर्थ विकास की दिशा के लिए सूक्ष्मीकरण नाम दिया जाता है। और जब किसी शब्द के मूर्त अर्थ के स्थान पर सूक्ष्म अर्थ या भावात्मक अर्थ प्रकट होने लगते हैं तो उसे अमूर्तिकरण अर्थ विकास की संज्ञा दिया जाता है या देते हैं। जैसे
जैसे क है अंकुश, यह शब्द हाथी आदि को रोकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले के अर्थ में होता था। जब अंकुश का प्रयोग रोक या रुकावट भाव के लिए भी किया जाता है, यथा जैसे जैसे की बात किया जाए तो इसमें उस पर किसी का अंकुश नहीं है। ख है काटा। पूर्ववर्ती समय में इसका प्रयोग कंटक अर्थात बबूल और गुलाब आदि दृश्य और स्पर्श से त्वचा में चुभाने वाला स्थूल वस्तु के रूप में होता था, किंतु परवर्ती काल में इसे सूक्ष्म भाव दर्द या टीस के लिए होने लगा है, यथा वह दिनेश के लिए काटा बन गया है। काटा, इसका प्रयोग पूर्ववर्ती समय में कंटक यानी बबूल और गुलाब आदि दृश्य और स्पर्श से त्वचा में चुभने वाली स्थूल वस्तु के रूप में होते थे, लेकिन परवर्ती काल में इसे सूक्ष्म भाव से दर्द या टीस के लिए प्रयोग होने लगा है, जैसे वह दिनेश के लिए कांटा बन गया है का प्रयोग होते हैं। अगला है कुर्सी। पहले कुर्सी शब्द एक वस्तु के रूप में अर्थ प्रकट करता था, किंतु अब उसके साथ पद अर्थ को प्रकट करने लगा है। यह कहते हुए प्राय सुनते हैं, आजकल कुर्सी का ही झगड़ा है। कुर्सी, पहले कुर्सी शब्द एक वस्तु के रूप में अर्थ प्रकट करते थे, लेकिन अब उसके साथ पद अर्थ को प्रकट करने लगा है। हम लोग यह कहते सुनते हैं कि आजकल कुर्सी का ही झगड़ा है। घ है गधा। एक सीधा जानवर जो भारवाहक के रूप में मानव का सहयोगी है। अब गधा शब्द का प्रयोग मूर्ख अर्थ में भी किया जाता है, यथा वह पूरा गधा है, उत्तर नहीं दे सकेगा। गधा शब्द जो है एक सीधा जानवर जो भार ढोने के रूप में मानव का सहयोगी है, वहाँ किया जाता है, लेकिन अब गधा शब्द का प्रयोग मूर्ख अर्थ में भी किया जाने लगा है, जैसे कि वह पूरा गधा है, उत्तर नहीं दे सकेगा। अंग है पर्दा। इस शब्द का अर्थ था अलग रखने या छिपाव के लिए किया जाने वाला आधार, यथा दीवार पर पर्दा या कपड़े का पर्दा, किंतु पर्दा शब्द का प्रयोग दुराव भाव के लिए किया जाने लगा है, यथा वह पर्दे में रहने वाली महिला है। पर्दा, इस शब्द का जो अर्थ है वह अलग रखने या छिपाने के लिए किया जाने वाला शब्द है, लेकिन जो है यह दीवार पर पर्दा या कपड़े का पर्दा, यह पर्दा शब्द का प्रयोग दोबारा भाव के लिए किया जाने लगा है, जैसे वह पर्दे में रहने वाली महिला है, जैसे शब्द प्रयोग करते हैं। छ है रोटी। इस शब्द का सामान्य अर्थ एक विशेष भोज्य पदार्थ है, किंतु आज रोटी का प्रयोग आजीविका के संदर्भ में किया जाता है, यथा रोजी रोटी की बात है। रोटी, इस शब्द का जो प्रयोग है वह समान अर्थ में विशेष भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता था, लेकिन आज रोटी का प्रयोग जीविका के रूप में किया जाता है। जैसे कि बात किया जाए तो रोजी रोटी की बात है। छ है लाठी। पूर्ववर्ती समय में इस शब्द का प्रयोग लुगड़, बांस और बेंत आदि से निर्मित स्थूल वस्तु के लिए होता था, किंतु परवर्ती समय में इसका प्रयोग सूक्ष्म भाव सहारा अर्थ में भी किया जाने लगा है।
लाठी का प्रयोग जो है पूर्ववर्ती समय में लुगड़ बांस या बेत आदि के रूप में प्रयोग होते थे, लेकिन परवर्ती समय में इसका प्रयोग सूक्ष्म भाव में सहारा अर्थ में भी किया जाने लगा है। यथा जैसे कि बात किया जाए, युगेश्वर अपने बूढ़े दादा की लाठी है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार गांधी, हरिश्चंद्र, विभीषण, जयचंद व्यक्ति विशेष के नाम थे, किंतु इन नामों के प्रयोग क्रमशः अहिंसा के पुजारी, सत्यव्रत धारी, घर का भेदी, देशद्रोही सूक्ष्म भावों के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थ परिवर्तन की दिशाएं को बताया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, उसका जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।